बेगानी शादी में दोनों अब्दुल्ला दीवाने। मानव समाचार, मानवता के हक में। 2014 के बाद से हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती का बहुत ज़्यादा ढोंग होने लगा है। लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए अक़लियत को निशाना बनाना ये एक आदत बना ली, एक सस्ती पब्लिसिटी का रास्ता हो गया। पिछले दिनों देखा गया कि एक बुज़ुर्ग को ट्रेन में मारा गया, उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, लेकिन ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं? ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में। यहाँ पर मजम्मत करने की बात है चीफ मिनिस्टर की, एकनाथ शिंदे, और जो चीफ मिनिस्टर के नीचे काम करने वाले हैं अजीत पवार। ऐसे लोग जो हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट के मुकाबले में महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा शांत स्टेट है, इसके बावजूद भी यहाँ पे इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। अभी एक खबर आई जिसमें नीतीश रानी ने कहा कि, और उन्होंने हिंदी में कहा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर किसी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ बोला तो हम मस्जिद में घुसकर उनको मारेंगे। तो ये हिंदुस्तान जो है ये संविधान पे चलता है, ये किसी के बाप का नहीं है। मैं भी उनको मराठी में जवाब देना चाहती हूँ कि हे देश संविधान से चलता आहे और हे कोणाच्या बापाचे नाही, हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारत आहे। जर कोणी मस्जिदमध्ये घुसून कोणाला मारण्याचे प्रयत्न करे तो स्वतःच्या पायावर परत जाऊ शकत नहीं। ये उनको बता दे रहे हैं हम कि हिंदुस्तान को शक्ल हिंदू समाज और नीतीश राणे या बीजेपी के दलालों का मुल्क नहीं है, ये संविधान पे चलने वाला मुल्क है और यहाँ पर संविधान की ही चलेगी। अगर किसी ने संविधान में खलल करने की कोशिश की तो उनको हम अदलिया के तरीके से उनकी औकात बताने का काम करेंगे। आज 2 सितंबर को बुनकरों के लिए एक खुशखबरी आई। ये खुशखबरी दिसंबर 2000 ही आ गई, जब पहली मर्तबा रईस शेख MLA नागपुर के अजलास में उन्होंने बुनकरों के हालात पर तफसील से अपनी बात रखी। तो महाराष्ट्र में पहली मर्तबा प्लेन पावर लूम पर कोई स्टडी ग्रुप बना और उस स्टडी ग्रुप ने जो पावर लूम महाराष्ट्र के सेंटर थे, मालेगांव में भी रईस शेख साहब आए, इचलकरंजी भी गए, भिवंडी के वो MLA हैं, नागपुर काउंटी में भी गए, तो एक स्टडी करके, और फाल रुकन रईस शेख उसमें थे, इचलकरंजी के भी MLA थे, हमारे आउटर के दादा भूसे वो उसके चेयरमैन थे, मगर वो स्टडी ग्रुप रईस शेख के बोलने पे बनी। और हम ये बात हमेशा मानते हैं कि अगर जिसने काम किया है उसकी हौसला अफजाई होना चाहिए। हम रईस शेख साहब को मुबारकबाद देते हैं। पार्लियामेंट से पहले जो GR निकला था उसमें एक अटी शर्ती थी रजिस्ट्रेशन की। वो अटी शर्ती पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब मुंबई में अजलास हुआ तो चंद्रकांत दादा पाटिल को अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने एक लेटर दिया और उनके नाम से लेटर आया कि वो अटी शर्ती हटाई जा रही है, और हॉल में भी बोला गया। मगर मालेगांव शहर की बदकिस्मती ये है कि यहाँ कोई कुछ नहीं करता और अपना इस्तकबाल करवा लेता, पटाखे फोड़ लेते। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सेंटर था, वहाँ के MLA को स्टडी ग्रुप में नहीं लिया गया, तो उनकी कितनी दिलचस्पी बुनकरों के ताल्लुक से थी वो उसी वक्त वाज़ेह हो गई। अगर उनकी यहाँ तक कि जिस वक्त रईस शेख का नागपुर अजलास में वो विषय लगा था, उस वक्त मालेगांव के मौजूदा MLA हॉल में हाजिर भी नहीं थे। मैं इससे पहले भी बोला कि अगर विषय कोई भी लगाए हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो या असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, अगर मेरी दिलचस्पी है तो मैं कम से कम वहाँ रहूँगा, उस पर बात रखूँगा। इन्होंने उस पर कोई बात नहीं रखी। उसके बाद तो मैं हैरान हूँ कि माजी आमदार को क्या सूझी, तो वो असेंबली अजलास में बात हो गई कि हाँ वो अटी शर्ती ख़त्म कर दी जाएंगी। फिर वो बोले कि अब मैंने अजीत पवार से बात कर लिया, जबकि ये सवाल जो था ये पिछले अजलास में, आखिरी अजलास जो मुंबई में हुआ, उसी में ये बात मंजूरी दे दी गई थी। अब बाकी बातें अगर बोली जाएंगी कि मिनट से लिखे जा रहे हैं, अभी कागज़ निकाला गया है, पेन लेके सेक्रेटरी हाजिर है, वो भी एक खबर बना दो कि यार अभी पेन लेके सेक्रेटरी बैठा है, अब वो मिनट लिख रहा है, हो गई हमारी कामयाब नुमाइंदगी। इस तरह का छचन मालेगांव शहर में करते हैं, जिसकी एक मिसाल हमेशा इस शहर में दी जा सकती है कि बेगानी शादी में दोनों अब्दुल्ला दीवाने हैं, एक नहीं दोनों।
एक की कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूरे दिसंबर से लेके अभी तक साल भर ख़त्म होने लगा, माजी एमएलए का कोई लेना देना नहीं था। उनका क्या अजीत पवार से सेटलमेंट हुआ, वो भी बोले कि हम भी चले भैया, अब मिनट हम लिखवा रहे हैं, सेक्रेटरी के हाथ में पेन कलम दे दिया है, कागज़ भी हमने दे दिया है, अब वो लिखेगा। इस तरह का छचन बंद होना चाहिए। ये पूरे काम का अगर सही में कोई क्रेडिट का हकदार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रईस शेख हैं, जिन्होंने ये स्टडी ग्रुप बनाई। उसके बाद मुसलसल वो इस मामले में लगे रहे। मैं भी कई बार बम्बई गया, उनसे पूछा, ये बात वो पहले से ही बोल रहे थे कि लाडली बहन स्कीम आने की वजह से सरकार की माली हालत बहुत ख़राब है और वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इलेक्शन का टाइम है, असेंबली में बोली हुई बात है, तो इलेक्शन से पहले हर हाल में जीआर निकल जाएगा। और अभी जीआर निकला है, बस उसमें एक बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है कि मार्च से ये लागू होगा, मई से ये लागू होगा कि आज से लागू होगा, ये बात क्लियर नहीं है। बुनकरों को मैं एक बात बोल दूं कि इसमें कोई जाकर, बहुत से लोग आज मुझे फ़ोन भी किए कि यार अभी आगे क्या करना पड़ेगा। अब जो है महावितरण जो है वो बिल बनाती है, हमारे यहाँ एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, मगर बिलिंग का काम महावितरण का ही है, तो महावितरण उसमें से माइनस करेंगी। 10 तारीख तक बिल जनरेट होता आमतौर पे, तो 10 तारीख तक हम महावितरण से, जाहिद नदवी साहब से हमारी बातचीत हुई है, हम कल या परसों महावितरण में बातचीत करेंगे जाकर कि यार किस तरीके से इनको फ़ायदा मिलेगा या किस तरीके से वो माइनस करेंगे और कब से करेंगे। ये आज से निकला है तो इस महीने से करेंगे कि पीछे जब असेंबली में बोला गया था वहाँ से लागू करेंगे। हमने रईस शेख साहब से भी बात की, प्रताप उघाड़े से भी बात की, उन्होंने भी बोला कि अभी एक क्लियर इसमें नहीं लिखा है, लेकिन वो कल मालूमात लेके हमको बताएंगे। मैं दोबारा मालेगांव शहरियान की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से रईस शेख साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बुनकरों की जो रहनुमाई की, वो रहनुमाई के लिए बुनकर तरस रहा था। आज जो बुनकर के हालात हो गए हैं, और ख़ास तौर से पावर लूम सेंटर को निशाना बनाया जाने लगा। जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं, आप एक बार गौर करेंगे तो ये प्राइवेट कंपनी पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, ख़ास तौर से पावर लूम सेंटर भिवंडी, मालेगांव, ऐसी जगह जानबूझ के दी जाती है। अगर इनको प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो पूरे महाराष्ट्र में कर दें, मगर जानबूझ के सिर्फ पावर लूम सेंटर पर की जा रही है। ये एक राहत है। इसमें स्टडी ग्रुप में उनके और भी कई मामलात थे जिस पर वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आसिम भाई भी बोले, अगर मालेगांव शहर से समाजवादी पार्टी का एमएलए चुनकर जाता है तो हम बुनकरों के लिए और क्या क्या राहत दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको राहत दें। मगर जिसका काम है उसी की हौसला अफजाई होना चाहिए। जब तक छछन करने वाले, हम एक बात हमेशा बोलते निहाल साहब के वक्त से कि जिसमें हमारा कोई काम नहीं रहता, जहां हम कुछ नहीं करते वहां हम कुछ नहीं बोलते। इस मामले में हमने बहुत कुछ किया ऐसा नहीं है। इस मामले में अगर किसी ने किया तो वो रईस शेख ने किया।